शुआन को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि उसके भाभी ने टैंक पे हाथ उठाया था। अब भाभी जी तो शुआन के आंखों में इनोसेंट बनने के लिए सारा इल्जाम अपने सासू माँ पे डाल देती है। वो कहती है अगर वो टैंक पे हाथ नहीं उठाती तो उसके मॉम उसे सजा देते। शुआन भी उसकी बातों पे यकीन कर लेता है क्योंकि वो अपने मॉम को अच्छे से जानता था, पर भाभी की असलियत से वाकिफ नहीं था। वहाँ शुआन के पापा मैनेजर से कह रहे होते हैं टैंक का मेकअप करने का टेक्निक काफी जाना पहचाना सा था और उनका अंदाजा सही था, पर उन्हें असलियत पता नहीं था। पर वो कहते हैं अगर टैंक सच में उसकी बेटी है तो फिर उसका इस तरह से उनके फैमिली के साथ जुड़ना डेस्टिनी था। अगले दिन ये ब्रिटिश मैन जिसका नाम नाया है वो शुआन और गोलू के साथ ड्रिंक करने आया होता है। बिजनेस के सिलसिले में इसका आना जाना लगा ही रहता है यहाँ पे। इस बार वो एक बहुत बड़ी ऑर्डर की बात करता है। गोलू को तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था और शुआन के बिजनेस की अभी जो हालत थी उसमें वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर भी नाया उन दोनों को ही सोचने के लिए टाइम देता है। बाद में शुआन अपने पापा से इस बारे में बात करने आता है, पर उसका पापा भी बिजनेस की हाल देख के हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। यूमिंग बाहर से उनकी बातें सुन लेता है। शुआन यूमिंग से बात करने आया होता है। यूमिंग उसे ये ऑर्डर लेने के लिए इंस्पायर करता है और कुछ टिप्स भी देता है जो कि सच में बहुत अप्रोप्रिएट होते हैं। उस तरफ ऑर्डर ना लेने की वजह से गोलू को अपने पापा से मार खानी पड़ती है। वो तो बेचारे को मार ही डालते अगर बीच में उसकी माँ ना आ जाती। गोलू का पापा तो कह ही देते हैं अगर वो ऑर्डर नहीं ला पाया तो फिर उसके लिए घर का दरवाजा भी बंद हो जाएगा। बाद में उसका मॉम भी उसे पापा की बात सुनने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है क्योंकि वो अपने बेटे को मार खाते हुए देख नहीं सकती थी। वहाँ शुआन रात भर जग के प्लान बना रहा होता है। अगले दिन गोलू शुआन से ऑर्डर के बारे में बात करने आता है। शुआन को आते देर होते देख वो इधर उधर घूम के देखने लगता है। फिर टेबल पे पड़ा हुआ शुआन का प्लान देख के वो चुरा लेता है और अगले दिन मीटिंग पे गोलू का पापा शुआन का प्लान सबके सामने एक्सप्लेन करने लगते हैं। शुआन और उसका पापा तो हैरान हो जाते हैं। उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है। गोलू तो शुआन से अपनी आंखें चुरा रहा होता है। शुआन गोलू को इशारा से बाहर बुलाता है। गोलू तो एडमिट ही नहीं करना चाहता था। फिर शुआन ईंट लेके उसके सर पे मारने जाता है तो वो एडमिट कर लेता है। गोलू शुआन से बहुत बार माफी मांगता है और दोबारा ऐसी गलती ना करने की प्रॉमिस भी करता है। वहाँ गोलू के पापा का डील तो पक्की हो जाती है। ऑर्डर उन्हें ही मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं खाने की टेबल पे सभी बहुत उदास होके बैठे रहते हैं। यूमिंग खुद को ब्लेम करने लगता है इस हालत के लिए। उसके पापा उसे ऐसा करने से मना करते हैं। बाद में टैंक कुछ बोलने जाती है तो उसकी सासू माँ और उसकी ननद टोकने लगते हैं। मतलब उसे बिजनेस के बारे में भला क्या पता, घर की बहू है तो बहू की तरह ही रहे, बिजनेस के मामले में टांग ना लड़ाए। पर शुआन के पापा को टैंक की बातें काफी अप्रोप्रिएट लगती है। वो उसे बोलने के लिए कहते हैं। टैंक कहती है इस ऑर्डर के ना पाने से उनका कुछ लॉस तो नहीं हो रहा है, तो वो इस तरह से सोच के देखे ना कि अगर वो उस ऑर्डर को फुलफिल ना कर पाते तब क्या होता, और एक हिसाब से अच्छा ही हुआ जो उन्हें ऑर्डर नहीं मिला। इस ऑर्डर की वजह से बाकी सब जब वर्कशॉप में बिजी रहेंगे तब वो दूसरे कस्टमर्स को टाइम नहीं दे पाएंगे और इस वजह से उनके दुकान पे ही कस्टमर्स आएंगे और छोटा मोटा ऑर्डर भी उन्हें ही मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि जिन्हें ऑर्डर मिला है वो उसे पूरा कर पाए, क्योंकि सबके लिए बात नहीं है, तो हो सकता है वो लोग संभाल ही ना पाए बात को। इस हिसाब से उनके पास वो ऑर्डर आने का भी काफी हद तक चांस है। शुआन के पापा टैंक की तारीफ करने लगते हैं। वो कहते हैं टैंक सिर्फ मेकअप में ही नहीं बल्कि बिजनेस में भी वो काफी अच्छी है। बाद में पति पत्नी टैंक के बारे में बात करने लगते हैं। शुआन की मॉम बता देती है कि टैंक यूमिंग का चेहरा ठीक करने के बदले डिवोर्स चाहती है। शुआन के पापा भी नहीं चाहते थे टैंक के जैसे लड़की उनके परिवार के साथ रिश्ता तोड़ दे, पर वो टैंक के फैसले को भी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि उन्हें भी लगता था धोखे से हुई शादी टिक नहीं सकती। पर वो यूमिंग के चेहरे को ट्रीट करने के लिए टैंक को परमिशन देने को कहते हैं और उसका उनके परिवार में रह जाने की उम्मीद भी करते हैं। शुआन के पापा जब जाने लगते हैं तब शुआन की मॉम उन्हें वही सोने के लिए कहती है। एक्चुअली बहुत साल हो गए थे शुआन के पापा उनकी पत्नी से अलग सोते थे। शुआन की मॉम पूछने पे वो कहते हैं अगर वो पूजा पाठ के लिए उतने दिनों तक मंदिर नहीं जाती तो शायद उन्हें अलग नहीं होना पड़ता। अब तो उन्हें आदत पड़ चुकी है। पर शुआन की मॉम को ये वाला रीजन सही नहीं लगती थी। इनके बीच कुछ तो ऐसी बात थी जो हमें अभी नहीं दिखाते। अगले दिन शुआन देखता है नाया को सारे बिजनेस डीलर्स सवाल कर करके दिमाग खराब कर रहे थे क्योंकि उनका ऑर्डर ठीक से कंप्लीट नहीं किया गया था। नाया
नाया उन्हें समझाता है जिन्होंने ऑर्डर लिया था वो सब उनके पास जाके पूछे, उसे कुछ भी नहीं पता। नाया जब शुआन से बात करने आता है तब शुआन कहता है उसके अंकल ने उसका प्लान चुराया था, वो बस एक ही कॉपी चुरा पाए थे, पर सेकेंड और थर्ड प्लान के बारे में उन्हें नहीं पता था। नाया को जैसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वह टैंग को उसकी सासू माँ बुलाई होती है। उसकी सासू माँ फिर से उसे उनके परिवार में रह जाने की बात करती है, पर टैंग अपनी आज़ादी के लिए आखिरी दम तक लड़ने वाली थी। टैंग की सासू माँ को उससे बहस नहीं करनी थी, वो उसे यूमिंग का ट्रीटमेंट करने की परमिशन देती है और उसे आज़ादी देने की भी प्रॉमिस करती है। पर यूमिंग के ट्रीटमेंट के लिए वो 2 शर्त रखती है, एक तो उसके चेहरे को कुछ होना नहीं चाहिए और दूसरी बात डिवोर्स के बारे में और किसी को पता चलना नहीं चाहिए, खास करके यूमिंग को। टैंग भी प्रॉमिस करती है ऐसा ही होगा। टैंग यूमिंग के ट्रीटमेंट के लिए वर्कशॉप जाना चाहती है क्योंकि उसे वर्कशॉप से कुछ चीजें चाहिए होती है। टैंग की सासू माँ शुआन को टैंग की मदद करने का ऑर्डर दिया होता है। टैंग को उसकी मदद नहीं चाहिए थी, पर उसकी सासू माँ उनकी बात मानने के लिए कहती है। अगले दिन टैंग जब काम पे आती है तब सभी दौड़ के उसके पास आ जाते हैं। वो सब उसे देख के बहुत खुश होते हैं, पर ये टैंग को टीज करने लगती है दाग वाले चेहरे के आदमी से शादी करने को लेके। तब टैंग शुआन की तरफ देखती है। फिंसेंट टैंग को सपोर्ट करते हुए बात करती है। फिर असिस्टेंट आके सबको काम पे जाने के लिए कहती है। असिस्टेंट टैंग को मैडम कहते हुए बात करती है तो टैंग उसे पहले की तरह ही उसके साथ ट्रीट करने के लिए कहती है। थोड़ी देर बाद मोया आती है। वो टैंग के लिए केक बना के ले आई होती है। मोया अभी भी शुआन से शादी के बारे में सोच रही थी, वो तो उसे प्रपोज करने के बारे में भी सोच रही थी। टैंग उसे इतनी उम्मीद रखने से मना करती है, पर मोया को भला कौन रोक सकता था, उसे तो अपनी मन की ही करनी होती है। बाद में टैंग बाजार से यूमिंग के चेहरे के लिए सामान खरीदने आती है, पर उसका बहुत ज्यादा दाम होता है और टैंग के पास उतने पैसे नहीं होते। तब शुआन खरीद के देता है। अब शुआन के मॉम ने ही टैंग को हेल्प करने के लिए कहा था, तब तो उसे करना ही था। दोनों बात करते करते आ रहे होते हैं। शुआन टैंग को हर तरीके से मदद करना चाहता था। टैंग कहती है उसे अगर उसे मदद करना ही है तो वो उसे डिवोर्स पाने में मदद करे। शुआन को पता नहीं था उसे इस बात पे अपने लिए खुश होना चाहिए या फिर अपने भैया के लिए दुखी। अगले सीन में हम देखते हैं टैंग ने यूमिंग के लिए खरीदे हुए चीज से मास्क बनाई होती है जो कि उसके फेस के लिए बहुत लाभदायक था। टैंग उसे हर वक्त अपना मूड अच्छा रखने के लिए कहती है, उसे खुश रहने के लिए कहती है। इससे उसके चेहरे का ब्लड अच्छे से आ जा पाते और उसके फेस के लिए इम्पोर्टेंट भी थे। यूमिंग तो उसकी हर बात मानने के लिए तैयार था। भाभी जी फिर से सच सवर के अपने देवर जी के लिए पाउडर लेके आई होती है। पिछली बार शुआन ने उसके बनाए हुए पाउडर की तारीफ किया था, इसलिए वो उसके लिए लेके आई थी। शुआन को अपनी भाभी का पाउडर बनाने का तरीका और उसे पैक करने का आइडिया बहुत पसंद आता है, तो वो उस आइडिया को बिजनेस में यूज करने के बारे में सोचता है और अपनी भाभी के लिए भी काम का जुगाड़ कर देने की बात करता है। भाभी जी तो बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। वहाँ पे गोलू के पापा के दुकान पे दुकानदार की भीड़ लग जाती है। उसके पापा ने उनके साथ कोलैब करके ऑर्डर के लिए पैसे लिए थे। अब ऑर्डर पूरी ना कर पाने पे उनके पैसे भी दाव पे लगने वाले थे, तो वो सब बहुत ही ज्यादा भड़के हुए थे। गोलू जैसे तैसे करके उन्हें समझा के वापस भेजता है और घर आके अपने पापा को सब बताता है। नाया तो परेशान होके चला ही जाता है। गोलू के पापा अपने बेटे को शुआन से हेल्प मांगने जाने के लिए कहते हैं। अब बेचारे ने पापा के लिए शुआन का प्लान चुराया था और अब वही उसी से मदद मांगने को भेजना चाहते थे। गोलू नाया को लेके शुआन के दुकान पे आ जाता है। फिर ये दोनों मिलके उन्हें कन्विंस करने लगते हैं। वैसे उन्हें तो पहले से ही पता था ऐसा होने वाला है। टैंग का अंदाजा बिल्कुल सही साबित होती है। पहले तो बाप बेटे मिलके थोड़ी देर भाव खा लेते हैं और फिर राजी हो जाते हैं। अगले दिन गोलू का पापा भी उन्हें मदद करने की रिक्वेस्ट करने आते हैं। वहाँ मोया शुआन को प्रपोज करने के लिए अपनी स्कूल के दोस्त, सेलिब्रिटी, रिलेटिव सबको इनवाइट करने की तैयारी कर रही होती है। वो तो होटल भी बुक करती है सेलिब्रेशन के लिए। फिर मोया सच सवर के शुआन को इनवाइट करने आती है क्योंकि सरप्राइज प्रपोजल था। बाद में मोया टैंग को अपना सारा प्लान बताती है। टैंग उससे पूछती है अगर शुआन ने रिजेक्ट कर दिया तो। मोया तब मनी की बात करती है। टैंग उसे बहुत मुश्किल से संभालती है। मोया टैंग से उसे हेल्प करने की भीख मांगने लगती है। रात में टैंग शुआन से इस बारे में बात करने आती है। शुआन कहता है वो मोया को धोखे से शादी नहीं कर सकता, मतलब जिससे वो प्यार ही नहीं करता है उससे शादी करके वो उसे दर्द नहीं दे सकता क्योंकि वो उसे कभी प्यार नहीं दे पाएगा। तब टैंग पूछती है तो क्या वो उसे धोखा दे सकता है।